रहा है। सीएम नीतीश कुमार आज भागलपुर के सनहौला प्रखंड के अरार और सिलहन खजूरिया पंचायत में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभुक और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। साहूपाड़ा महादेव के पास भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है, जहां हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। तो आज भी सीएम नीतीश कुमार का भागलपुर दौरा होगा और लगातार ये दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जारी है। अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, जहां कई योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। चुनावी साल है, तो ऐसे में लगातार बिहार वासियों को कई तोहफे भी दिए जा रहे हैं। तो आज एक बार फिर से भागलपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है और प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सनहौला प्रखंड में कई योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है। तैयारी अप्रत्याशित है और मुख्यमंत्री के प्रति जो स्नेह है उसका एक झलक आप लोग को यहाँ पर दिखेगा। ये जस्ट एक ट्रेलर दिखेगा और जो शंखनाद हो जाने के बाद जो पूर्ण बहुमत हम लोग 225 सीट का जो लक्ष्य रखे हैं उसमें हम लोग का परिणाम निकलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खगड़िया के पंसलवा के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार खगड़िया में 256 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। खगड़िया को मुख्यमंत्री लगभग 519 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे और कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। गांव के कन्या उच्च विद्यालय में स्टॉल लगाए गए हैं, जहां सरकार के सभी योजनाओं को लेकर के नीतीश कुमार लाभुक से संवाद करेंगे और फिर आपको बता दें कि पंसलवा हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह भी दिख रहा है। नीतीश कुमार जी खगड़िया जिला में बहुत बड़ी सौगात और जो लगभग 256 योजनाएं हैं और 520 करोड़ से ऊपर की लागत से खगड़िया जिला में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है जी। हम सब बहुत उत्साहित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, इसके लिए हम सब ने ये सब तैयारी महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया है। हम उन्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत हमें लाभ प्राप्त करवाया। बहुत उत्साहित हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मुझे कन्या उत्थान योजना से 35% लाभ मिला, जिससे मैं बिहार पुलिस में कार्यरत हूँ। खगड़िया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंवाद को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। पंसलवा हाई स्कूल में 2 हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। जनसंवाद के लिए मंच भी बनाया गया है। सुरक्षा को लेकर सभी चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सबसे पहले वो सतीश नगर में पूर्व माननीय मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जी का जो मूर्ति का अनावरण है वो कार्यक्रम है और उसके बाद यहाँ पे जो बिहार की प्रगति यात्रा में वो निकले थे और जो बिहार की प्रगति हुई और जो इधर हमारे जो घोषणाएं हुई हैं उसकी एक यात्रा है, संवाद यात्रा है, उन लाभुकों के साथ संवाद यात्रा है। दोनों जगह सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सुरक्षा कर्मियों को, अतिरिक्त बलों को वहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी एरिया की एंटर चेक की जा रही है और आने जाने में जितने लोग हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और सुरक्षा प्लस रूट लाइनिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी यहाँ पर पूरा एक मसौदा तैयार कर लिया गया है और उसको हम लोग यहाँ पर जनता के बीच हम लोग उसको प्रचार प्रसार कर देंगे। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बैठकों का दौर जारी है। बिहार में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हुई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत देश भर के पटना पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने बिहार चुनाव को लेकर के महामंथन किया है। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बिहार में जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के पीछे कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। पटना से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। लगभग 3.5 दशक से बिहार की सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने सदाकत आश्रम में लगभग 85 सालों बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की और एनडीए सरकार पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने करारा पलटवार किया और कहा, कांग्रेस को अतीत का जवाब देना होगा। बिहार के अपमान पर राहुल गांधी क्यों चुप रहे और जब चारा घोटाला हो रहा था तो कांग्रेस क्यों चुप थी? राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। बिहार में कांग्रेस के आक्रामक रवैये पर पूरी तरह बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी पोस्ट कर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पर सवाल खड़े किए और लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वही नेता पहुंचे जिन्होंने बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया, अभद्र टिप्पणियां की। सीडब्ल्यूसी की बैठक दरअसल तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील है। महागठबंधन के सहयोगी दलों में सहमति नहीं है। तेजस्वी को कभी भी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं, सुनिए। लोगों ने लालू प्रसाद का खौफ देखा है, अपहरण देखा है, लूट देखी है, भ्रष्टाचार देखा है। एक बार आपसे आग्रह करूंगा, पुरानी फाइलों को खंगालिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार में राहुल की यात्रा और कांग्रेस की सक्रियता पर यह दावा कर रही है कि कांग्रेस ने खुद को आरजेडी के बराबर स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। शायद यही वजह है कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की चिंता हो रही है ताकि आरजेडी पर दबाव बनाया जा सके। बीजेपी के इन आरोपों पर महागठबंधन के नेताओं ने भी पलटवार किया है। देखिए, दरअसल बीजेपी को दूसरे के घरों में ताक झांक करने की ये पुरानी बीमारी है, लेकिन इतनी ओछी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, ये मुझे पहली बार देखने को। एनडीए में भ्रष्टाचार और लूट की साझेदारी है। बिहार देख रहा है कैसे कुर्सी के लिए सत्ता और स्वार्थ की भागीदारी है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब ठीक ठाक है। चुनाव में विपक्ष की ताकत देख एनडीए घबराया हुआ है, जबकि एनडीए दावे के साथ आरोप लगा रहा है कि महागठबंधन के अंदर खाने में एक दूसरे को ही कमजोर साबित करने की होड़ मची है। देखना होगा इससे चुनाव में क्या असर पड़ता है। पटना संवाददाता अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महागठबंधन के अति पिछड़ा समाज के लिए संकल्प पत्र जारी करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने महागठबंधन के विजन को भारत विरोधी विजन डॉक्यूमेंट बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि इनका बिहार को गाली देना विजन डॉक्यूमेंट है। वो कीड का तो जवाब दे दे। विजन डॉक्यूमेंट्स नेपो किड का है क्या? विजन डॉक्यूमेंट इनका है भारत विरोध। विजन डॉक्यूमेंट है बिहार को गाली देना। विजन डॉक्यूमेंट है रेवंत रेड्डी जो बिहार को गाली दिया उसको ला करके चिढ़ाना। विजन डॉक्यूमेंट है स्टालिन को लाना जिसका पूरा मंत्रिपरिषद हिंदू और बिहारियों को गाली दिया, वो है विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट है नेपो किड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को, बहन को गाली देना। अब देखिए, महागठबंधन के जाति पिछड़ा समाज के लिए संकल्प पत्र जारी करने पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के जरिए एक बार फिर से अति पिछड़ा समाज को बरगलाया जा रहा है। उसी की मीटिंग से खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी तस्वीर उभर करके आ गई है। अब एक बार फिर न्याय पत्र और क्या संकल्प अति पिछड़ों को बरगलाने के लिए नया शिगुफा। देखिए, सब कुछ बिहार के अति पिछड़ी जातियों के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग, दलितों, महादलितों, सबको ये पता है कि कांग्रेस को 6 दशक इस देश ने दी और कांग्रेस ने इस देश को केवल लूटा है। खगड़िया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। पंसलवा हाई स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ता संवाद करेंगे, जिसको लेकर भव्य मंच बनाए गए हैं। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के पंसलवा हाई स्कूल है, यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों 519 करोड़ की योजना को जो है सौगात यहाँ पर खगड़िया को मिलने जा रही है। 256 ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की थी, उसका उद्घाटन और शिलान्यास होना है। तो इसको लेकर के जदयू कार्यकर्ता के साथ साथ जो आम लोग हैं, यहाँ पर खगड़िया के जो लोग हैं, वो भी काफी उत्साहित है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस सभा को सुनने के लिए सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही यहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे, उसको लेकर के जदयू कार्यकर्ता से लेकर के आम लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। इसी बीच देखिए पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाड़ी जांच के दौरान 43 लाख कैश जब्त किया गया है। गाड़ी से 10 किलो 30 ग्राम चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने आयकर विभाग को इस बात की जानकारी दी। अगमकुआं थाना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, जहां गाड़ी जांच के दौरान 43 लाख कैश जब्त किया गया और गाड़ी से 10 किलो 30 ग्राम चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। एक व्यक्ति को भी हालांकि पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आयकर विभाग को इस बात की सूचना दी। अगमकुआं थाना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई की गई। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का